11वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, स्तुति करे संतातनी गणी प्रीत जो लाए, सो सुख पावे सहज ही दुख द्वंदर मिट जाए। दुख द्वंदर मिट जाए गाय है वेद पुराणा, जन महिमा को लाभ कून पे होत बखाना। राम चरण भज राम कूजू पाप न सके दबाए, स्तुति करे संतातनी घनी प्रीत जो लाए। महाराज फरमा रहे हैं कि सत्पुरुषा की तो महिमा ही कीजिए, करनी को तोल न पाओगे। ऐसे संतों की महिमा ही करनी चाहिए जो इस प्रकार से उनकी महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, बहुत प्रीत लगाकर प्रेम के साथ, तो सो सुख पावे सहज। तो संतों की कृपा हो जाती है और संतों की कृपा से सहज सहज में आनंद की प्राप्ति हो जाती है, सहज सहज में निज नाम जागृत हो जाता है। सो सुख पावे सहज ही और दुख द्वंद्व मिट जाए। ये जितने भी दुख द्वंद्व है वो सब मिट जाते हैं। सदगुरु को एको सबद मन को ही लेवे मान, तो सहज होत है संतदास मुश्किल सु आसान। सारी मुश्किलें आसान कर देने वाले हैं सदगुरु के शब्द। तो ऐसे हैं वचन, दुख द्वंद्व मिट जाए घाय है वेद पुराणा। महाराज हमारी ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, वेदों में पुराणों में भी ये बात बता रखी है। जन महिमा को लाभ कून पे होत बखाना। महाराज में जन की भक्ति करने वाले जन की महिमा करने का लाभ का कौन बखान कर सकता है। अत्यधिक लाभ है, यानी वो लाभ बताने में नहीं आता, इतना लाभ है भक्ति करने वाले जन की महिमा का। राम चरण भज राम को जो पाप न सके दबाए, स्तुति करे संता तनी गणी प्रीत जो लाए। इसलिए महाराज समझने कि आप तो राम जी के नाम का भजन करो, जिससे ये पाप जो है दबा नहीं सकेंगे। और संतों की महिमा करो, स्तुति करो उनकी। संतों की महिमा स्तुति करेंगे तो संत क्या बताएंगे आपको। पूरा गुरु मिलिया साची सूझ पाई, रटो राम नामा अच्छी बिल आई। यही तो बात बताएंगे। संत सदगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तो वो अपने को परमात्मा से जोड़ देते हैं। अनंत महात्म अनंत पुण्य अनंत धर्म अरु ध्यान, संता की स्तुति सु उपजे सुख निधान। उपजे सुख निधान जान जन जत मत धारी, भजनानंदी दास जास की वृत्ति करारी। राम चरणे सैन संग सुकृत उदय लहंत, दुकृत द्वंद्व विनाश होए खोई है दुख अनंत। और महाराज में संतों की स्तुति करने का और कितना लाभ है। अनंत महात्म अनंत पुण्य और अनंत धर्म और ध्यान। संतों की स्तुति करने का, महिमा करने का अनंत महात्म है और अनंत ही पुण्य बंधते हैं और अनंत ही धर्म और ध्यान की प्राप्ति होती है। संतों की महिमा करने से इतना लाभ। संता की स्तुति सो उपजे सुख निदान, परम सुख की, परम आनंद की प्राप्ति उत्पन्न होता है, परम आनंद जागृत होता है संतों की स्तुति से। उपजे सुख निदान जान जन जतमत धारी। ऐसे जन भक्ति करने वाले जति पड़े को धारण किए हुए हैं और अच्छे मत को धारण किए हुए हैं। भजनानंदी दास जांच की वृत्ति करा रही। महाराज फरमा रहे हैं कि कैसे संतों का महिमा करनी है। जो भजनानंदी है, जिनकी वृत्ति राम जी में लगी हुई है, जिनका चित्त राम जी में लगा हुआ है, जिनका मन राम जी में लगा हुआ है, ऐसे भजनानंदी दास की वृत्ति करारी है। उनका ही महाराज फरमा रहे हैं कि स्तुति करेंगे तो बहुत सुख प्राप्त होगा, बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राम चरण ऐसेन संग सुकृत उदय लहंत। महाराज ने ऐसे भक्ति करने वाले जनों का संग कब प्राप्त होता है।
कैसे प्राप्त होता है? जब कोई सुकृत उदय होता है, जब कोई पुण्य कर्म उदय होता है, जब कोई पूरबली पुण्य होती है, तभी ऐसे संतों का संग मिलता है, उसके बिना नहीं मिलता। तभी ऐसे संतों का ज्ञान श्रवण करने को प्राप्त होता है, तभी ऐसे अणबे के वचन सुनने को मिलते हैं, सत्संग चर्चा श्रवण करने को मिलती है। बिना सुकृत के, बिना पूरबली पुण्य के नहीं मिलता। दुकृत द्वंद विनाश हुई, खोई है दुख अनंत। और महाराज हमारे संतों के संग का क्या महात्मा है, क्या पराक्रम है कि जितने भी दुकृत है, जितने भी द्वंद है, उन सब का विनाश हो जाता है और अनंतो ही दुख थे वो सब मिट जाता है। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि क्या करना चाहिए, साकी में सीख दे रहे हैं। हर्ष होए हरिजन मिल्या, दुर्जन मिल्या संताप। नाना अजग लगाए दे, जान उदय भयो पाप। कि हरिजन मिलते हैं, भक्ति करने वाले जन मिलते हैं तो खुशी की अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है, सुख की अनुभूति होती है। और कोई दुर्जन मिलता है तो संताप होता है, दुख होता है, त्रास लगा देता है। क्यों ऐसा बताया महाराज ने कि नाना अजग लगाए थे, दुर्जन कोई मिलेगा तो अनेक प्रकार के अजक लगा देगा, सुख प्राप्ति के उपायों की अजक लगा देगा। और जान उदय भयो पाप, दुर्जन कब मिलते हैं? जब कोई पाप कर्म उदय होता है, और कोई पुण्य कर्म सुकृत उदय होता है तो संत मिलते हैं, और कोई पूरबला पाप उदय होता है तो दुर्जन मिलते हैं। सो हरिजन अचाई हंस रूप कहिए, दुर्जन चाइक बगुला रूप कहिए। दोनों की पहचान बता रहे महाराज कि कौन तो संत है और कौन दुर्जन है। संत तो अचाई है, उनको कुछ चाहिए नहीं आपसे, उनके अंदर तो जीवों के प्रति दया का भाव है, करुणा का भाव है। वो दया करके, करुणा करके इस जम की ज्वाला से, जम के दुखों से बचाना चाहते हैं। जो आनंद संतों को प्राप्त हुआ है वही आनंद सबको प्राप्त कराना चाहते हैं। ऐसा भाव है कि किम तारो जग सेन, सोच मोटो मुझ माई, कया न माने कोई भेद अर्था में ना। उनको तो ऐसा भाव है कि मैं पूरे संसार को तार दूं, लेकिन कोई मानते नहीं है बात कहने से, और इसका भेद अर्थों में नहीं है, कहकर बता नहीं सकते। तो महाराज फरमाने कि हरिजन, भक्ति करने वाले जन, संत कैसे होते हैं? अचाई होते हैं। उनको किसी भी प्रकार की कोई चाहना नहीं है, इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, आशा नहीं है, तृष्णा नहीं है, मनोरथ नहीं है, मनोकामना नहीं है, संकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे अचाई है। वो हंस रूप है। वो क्या करते हैं? निज हंसा का ये ही चारा, सुक्मण मोती करे हार। सुक्मणा में से अमृत जल रहा है, ऐसे मोती जल रहे हैं, उनका हार करते हैं। मान सरोवर पर राम नाम के मोती चुगते हैं। और दुर्जन है वो चाइक बगुला रूप गई है, तो दोनों संत वेश में है, तो दोनों सफेद वस्त्रों में, हंस और बगुला। लेकिन बगुले को तो माया रूपी मच्छी चाहिए, और जो सच्चे संत हैं वो हंस रूप है, तो वो राम नाम के मोती चुगते हैं मान सरोवर के तीर पर। इतना अंतर है। ये सारा अंतर हंस का और बगुले का दृष्टांत देकर महाराज संत और दुर्जन की बात को पुष्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं। राम चरण हंसा तणी, बगुला जोड़ जेनाय। हंस बसे महरान तट, बुग उड़ी नाड़ा जाए। बगुले की और हंस की कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई बराबरी नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। कारण बता रहे उसका कि हंस बसे महरान तट, हंस तो मान सरोवर के तट पर बसते हैं, और बगुला नाड़े खाड़े में बसते हैं, छोटी मोटी जगह में बसते हैं। हंस तो परमात्मा के देश में रहते हैं, चौथे लोक में, संतों के देश में, राम जनों के देश में। 10वें द्वार करे हंस केड़ा, अनंत कोट संतन का मेला। हंस कहाँ केड़ करते हैं? 10वें द्वार से बाहर, विदेही मंडल में।
जहां पर अनंतों ही करोड़ों ही संत वहां विराजे हुए। तो हंस बसे मेहरान तट और बुग उड़ नाडा खाड़ा जाए। बगुला क्या करता है? माया रूपी मच्छी को प्राप्त करने के लिए नाड़े खाड़े पर जाकर बैठता है, छोटी मोटी जगह जाता है। हंस बास मेहरान तट बुग छीलर मन भाई, हंस बुगा की भिन्नता पारक चे जामाय। महाराज फरमाने हैं कि हंस और बगुला दोनों सफेद कलर के हैं, वस्त्र दोनों के एक जैसे हैं, लेकिन हंस तो मानसरोवर के तट पर और बगुला छीलर पर, नाड़े खाड़े पर उनका मन जाता है। तो इस प्रकार से हंस और बगुलों की भिन्नता और उनकी हंस और बगुलों की पारक उनकी चेजा में, चेजा यानी उनकी इच्छा में कि किधर जाते हैं, ऐसे पहचान हो जाती है हंस और बगुले की। बाकी ऐसे तो पहचान नहीं पाते। सोरठा में महाराज फरमा रहे हैं, तजी मुक्ता मच्छी बके अरु बगुला ये ही चाल, दरियाब विभव को ना लखे मोती चुगे मराल। मराल यानी हंस, वो तो मोती चुगता है, और दरियाव विभव को ना लखे, दरियाव का, सागर का कितना वैभव है, सुख है, लील विलास है, और दूसरी चीजें सागर में कितनी भी है, माया की चीजें कितनी भी है, उन सब की किसी की तरफ उसकी दृष्टि नहीं है। उसकी दृष्टि केवल और केवल राम नाम के मोती पर है। दूसरी सागर में चीजें अन्य बहुत सी है, लेकिन हंस की दृष्टि केवल मोती पर होती। तो मोती चुके मराल दरियाओ विभो को ना लखे, उसकी तरफ देखता ही नहीं है, माया की तरफ, वैभव की तरफ देखता ही नहीं है। वो तो बस राम नाम के मोती चुगने में लगा रहता है। और दूसरा इसके विपरीत, तजी मुक्ता मच्छी बके अरु बगला ये चाल, बगले बगुले की क्या चाल है? हाँ, मोती को छोड़कर मच्छी को खाता है, माया रूपी मच्छी। और हंस मच्छी की तरफ देखता ही नहीं। सागर में दोनों ही चीजें हैं, मच्छी भी है, मोती भी है, लेकिन हंस तो मोती पाता है और बगुला मच्छी की तरफ दृष्टि, उसकी मोती की तरफ नहीं। कुंडलिया में महाराज फरमा रहे हैं, जग दरिया माया मछी बुग जन गट के दौड़, राम चरण जन राम का वे हंसन चितवे ओढ़, वे हंसन चितवे ओढ़ नाम मुक्ता अधिकारी, उन मन अडिग अडोल ऊंच गति वृत्ति करारी, एक के सायर बास है पे आशे एकन जोड़, जग दरिया माया मछी बुग जन गट के दौड़। महाराज हमारे ये संसार पूरा दरिया है, समुन्दर है, सागर है, भव सागर है। और यहाँ पर इस संसार के अंदर जितनी भी माया है वो सब मच्छी के समान है। संसार रूपी सागर में माया किसके समान है? मछली के समान है। तो जग दरिया माया मच्छी बुग जन गटके दो, जो बगुला जन है वो गटक जाते हैं मच्छी को, माया रूपी मच्छी को दौड़कर उसी की तरफ उनकी दृष्टि होती है। एक आंख बंद करके एक टांग पर खड़े हुए ध्यान लगा रहे हैं बगुला महाराज, बगुला भगत, लेकिन जैसे ही माया रूपी मच्छी आती है तुरंत गटक लेते। ध्यान तो ऐसे लगा रखे हैं जैसे कोई भगवान का ध्यान करते हो, एक टांग पर खड़े खड़े होकर। राम चरण जन राम का वे हंसन चितवे ओढ़, वे हंसन चितवे ओढ़ नाम मुक्ता अधिकारी। लेकिन महाराज फरमाने की जो राम जी के जन हैं वे हंस की तरह उनका चित्त होता है।
वे हंसन चितवे ओढ़ नाम मुक्ताधिकारी। हंस किसका अधिकारी होता है? मोती का अधिकारी होता है। ऐसे भक्ति करने वाले जन राम जी के नाम के अधिकारी। राम जी की माया नहीं चाहिए उन्हें, राम जी का नाम चाहिए। उन मन अडिग अडोल ऊंच गति वृत्ति करारी। महाराज हमारे उनका मन जो है राम जी की भक्ति करने वाले जनों का अडिग रहता है, अडोल रहता है, और उनकी ऊंची गति और उनकी चित्त की वृत्ति करारी है, मजबूत है, दृढ़ है, पक्का विश्वास है। एके सायर बास है पे आशे कन जोड़। महाराज है दोनों का एक ही सागर पर वास है। इस भवसागर में, संसार सागर में बगुले भी रहते हैं और हंस भी रहते हैं, भक्ति करने वाले जन भी रहते हैं और नहीं करने वाले भी रहते हैं, लेकिन दोनों की आशा बिल्कुल अलग अलग। दोनों की आशा एक जैसी नहीं है। बगुले की और हंस की आशा में बहुत अंतर है। रंग भले एक सा हो, वस्त्र भले एक से हो, एक जैसे दिखते हो, लेकिन दोनों की आशा बिल्कुल अलग है। जग दरिया माया मछी बुगजन गट के दौड़। ये हमारा दृष्टांत के द्वारा समझाया, बगुले और हंस के दृष्टांत से। मीन भके मुक्ता तजे पुनि श्वेत वरण अहंकार। वेतन धोया उज्जवल नहीं जे तन मन भरे विकार। बगुले की बात बता रहे, बगुला भगत की बात बता रहे, जिन्होंने वस्त्र तो सफेद पहने हुए रंगाकर, मत विशेष के, पंथ विशेष के, संप्रदाय विशेष के, लेकिन मीन बके मुक्ता थे, राम नाम के मोती को छोड़कर माया रूपी मच्छी को भक्षण करते हैं। तो मीन बके मुक्ता तजे, उन्हीं श्वेत वर्ण अहंकार, और दूसरा वो क्या करते हैं? सफेद होने का अहंकार करते हैं कि हम तो साधु हैं, हम तो ग्रस्त से ऊंचे हैं। ऐसा उनको सांग धारण करने का, वेश धारण करने का अहंकार आ जाता है। जबकि मोती तो नहीं पा रहे राम नाम के, माया रूपी मच्छी ही पा रहे हैं, फिर भी वस्त्र रंगा के पहन लेने का उनको अहंकार हो जाता है। मीन बके मुक्ता तजे पुनि श्वेत वर्ण अहंकार। वे तन धोया उज्जवल नहीं जे तन मन भरे विकार। जिनके तन में और मन में विकार भरे हुए, शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के, शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों के, वो अपने तन को भले कितना ही ढोले, कितना ही नाले, कितना ही अच्छे वस्त्र पहन ले, उजले वस्त्र पहन ले, उससे वो निर्मल नहीं हो जाएंगे। मोख भजन बिन नाई रे, और सब विध हद के माई रे। नाया धोया मोख मिले तो मेंढक मिच्छा जाई। तो वे तन धोया उज्जवल नहीं जे तन मन भरे विकार। जिनके तन में और मन में विकार ही भरे हुए हैं, वो कितना ही तन को ऊपर से साफ कर ले, उजला कर ले, कितने अच्छे वस्त्र पहन ले रंगाकर, वो साफ नहीं हो सकते जब तक कि मन साफ नहीं। मन बैरागी माया त्यागी, शब्द से सूरत समाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, ये गम बिरले पाई। ऐसी स्थिति के बिना तुम्हारा फरमाने कि भले कितना ही त्यागी हो, वो त्यागी नहीं है। त्यागी तो सत शब्द है, और कोई दूसरा त्यागी नहीं। जन सुखिया गुरु ज्ञान से, जन जग सुखिया धन धाम। तन मन स्वाद सिंगार अरु, पुत्र कलत्तर काम। पुत्र कलत्तर काम मुक्ति पद ये ही माने। जन एता बिरकत रहे हरि सुमिरन ठाने। राम चरण ताते बड़ा नर नरपति करे सलाम। जन सुखिया गुरु ज्ञान से, जग सुखिया धन धाम। महाराज दोनों ही प्रकार के जनों की बात बता रहे हैं। जो भक्ति करने वाले जन, साधना करने वाले जन,
वो तो सदगुरु के ज्ञान से सुखी होते हैं। उनको सदगुरु के ज्ञान का श्रवण करने में और उन ज्ञान पे चलने में बड़ा आनंद आता है। ज्ञान का अनुसरण करते हैं और ज्ञान से आनंद को प्राप्त करते हैं। जन जन सुखिया गुरु ज्ञान से और जग सुखिया धन धाम। संसार वाले किससे सुखी होते हैं? धन और धाम से। खूब धन मिल जाए, संसार वाले सुखी। धाम मिल जाए, यानी रहने को अच्छा घर मिल जाए, संसार वाले सुखी। तो तन मन स्वाद श्रृंगार रूपुत्र कलत्तर धाम। संसार वालों को क्या चाहिए? तन और मन के स्वाद चाहिए, श्रृंगार चाहिए तन का, और पुत्र चाहिए, और खूब जो है काम धंधा बढ़े, ऐसा चाहिए। पुत्र कलत्तर काम मुक्ति पद यही माने, इसी में वो मुक्ति माने कि भाई हमारे तो सब कुछ अच्छा हो गया, काम धंधा अच्छा चल रहा है, पुत्र अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, तो राम जी राजी है और सब कुछ हमारे तो इसी में मुक्ति है बस। हाँ, बस इसी में मुक्ति मान लेते हैं। मुक्ति होती नहीं है, लेकिन सब राम जी राजी है तो कहते हैं वाह सब ठीक है, इसी में हमारे तो मुक्ति है, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं करना। आगे की खबर नहीं है कुछ, ये जीव कितना दुख भोग के आया, यहाँ आकर कितना भोग रहा है, और यहाँ आकर भक्ति नहीं की तो आगे कितना भोगेगा, उसकी खबर नहीं है। इसी में मुक्ति मान लेते हैं कि सब अच्छा हो गया। तो जन एता बिरकत रहे हरि सुमिरन ठाने। और महाराज हमारे जो भक्ति करने वाले जन हैं, वो इन सब चीजों से विरक्त रहते हैं। किन किन चीजों से? तन मन के स्वाद से, श्रृंगार से, पुत्र से, और कुल के कामों से, इन सब से मुक्त रहते हैं, इन सब से विरक्त रहते हैं। इन सब से विरक्त रह के हरि के नाम का सुमरण करते हैं। भक्ति करने वाले जनों का ये काम है, जिससे कि उनकी आत्मा का कल्याण हो जाए। राम भजन करते हैं और सब कर्मों को काट देते हैं। पुराने जितने भी संचित कर्म है, प्रारब्ध कर्म है, क्रियमान कर्म है, इन सब का सफाया कर देते हैं। तो इन सब से विरक्त रहकर नए कर्म बांधते नहीं है, चाहना रखते नहीं है कुछ सुख प्राप्ति की, और हरि का सुमरण ही उनका मुख्य कार्य होता है। राम चरण ताते बड़ा नरपति, नर नरपति करे सलाम। इसलिए महाराज हमारे के जो विरक्त है, जो भजनानंदी है, जो भजन में ही लगे हुए हैं, इनको स्वार्थ पूर्ति से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए वो सबसे बड़े हैं। ऐसे भक्ति करने वाले जनों को नर और नरपति यानी सामान्य प्रजा और राजा भी आकर प्रणाम करता है, सलाम करता है, उनके चरणों में आता है। जन सुखिया गुरु ज्ञान से, जग सुखिया धन धाम। इसलिए महाराज हमारे की भक्ति करने वाले जन तो सदगुरु के ज्ञान को धारण करके सुखी हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, और आनंद पद को प्राप्त कर लेते हैं, जन पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। दोहरा लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ त्रिलोकी में भी सराहना होती है, और वो हंसवती आत्मा अगम देश में चली जाती है, जहां से वापस आने की रीत नहीं, जन्मने और मरने की आवश्यकता मिटा देते हैं। इतना लाभ है जन पदवी में। तो जन एता विरक्त रहे हरि सुमिरन ठानी। राम चरण ताते बड़ा नर नरपति करे सलाम। जन सुखिया गुरु ज्ञान से, जग सुखिया धन धाम। जैसो विभव जैसी अजक कहाँ रंक राजवी जोय। बिना अजक जन राम का, जा माया विभव न होय। जा माया विभव न हो, ये भजन से लगन करारी। निस दिन रहे सुचेत हेत उर अंतर भारी। राम चरण त्यों लोक में, उन सरबर नहीं कोई। जिसो विभव जैसी अजक कहाँ रंक राजवी जो। महाराज हमारे की चाहे रंक हो चाहे राजा, जिसके पास जितना अधिक वैभव है
उसको उतनी अधिक अजक है। वैभव जितना ज्यादा है उतना ज्यादा दुख है। ये कह रहे महाराज कि जैसो विभव जैसी अजक। रंक के पास कम है तो उसको कम अजक है, राजा के पास ज्यादा है तो उसको ज्यादा चिंता है। जितना अधिक पसारा होगा उतना अधिक जवाबदेही होगी, उतनी अधिक चिंता होगी, उतने अधिक लोगों को संभालना होगा, सारी चीजें उतनी अधिक बढ़ जाती, अजक बढ़ जाती। जितना पसारा होगा उतनी अजक बढ़ेगी। हाँ, इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि जैसो विभव जैसी अजक, कहा रंक राज भी सोई। भले रंक हो चाहे राजा हो, सबको कोई ना कोई अजक लग रही। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन फिरत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। जैसो विभव जैसी अजक, कहाँ रंक राज भी जो। बिना अजक जन राम काजा, माया विभव न होए। लेकिन महाराज में सुखी कौन है? बिना दुख के, बिना अजक के कौन है? बिना अजक जन राम का, राम जी की जो जन है, भक्ति करने वाले जन है, ये बिना अजक के, और इनके माया का कोई विभव नहीं है, माया का कोई सुख नहीं चाहते हैं, इसीलिए इनके अजक नहीं। अजक जितनी भी है वो सब माया की है, दुख जितना भी है वो सब माया का है, त्रास जितनी भी है सब माया की है, कष्ट जितना भी है वो सब माया को उपाने में है। माया को उपाने में भी कष्ट है, और माया चली जावे तो भी कष्ट है, और माया खर्च हो जावे तो भी कष्ट है, और माया को अवेरने में भी कष्ट है, सब में कष्ट है। फिर भी सब संसार वालों को माया ही चाहिए। इतनी अजक होने के बावजूद भी सबको माया चाहिए। बिना अजक जन राम का, जा माया विभव न हो। लेकिन महाराज हमारे राम जी के जन बिना अजक के रहते हैं, आनंद में रहते हैं, शांति में रहते हैं, संतोष में रहते हैं, धैर्यता में रहते हैं। उनको माया की कोई अजक नहीं है, इसीलिए वो शांति में। माया की अजक लग जाए तो अशांत कर दे माया, क्योंकि माया बड़ी बलाए, दाव दे पकड़े आए। ये दाव लगाती रहती है, जीव को अपने अंदर उलझाए रखती है, पकड़े रखती है माया। माया इस संसार से छूटने नहीं देती, क्योंकि माया का बंधन बड़ा सबला है। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति जिन ये बंधन दिया, सत बैराग बिना नहीं छूटे, बहुत ही गाढ़ा किया। ये बंधन बहुत गाढ़े हैं, सबले हैं, अपरबल है, ऐसे नहीं छूटते हैं माया के बंधन, बड़ा मुश्किल से छूटते हैं। बिना सत वैराग के, बिना ज्ञान वैराग के ऐसे माया के बंधन छूटते नहीं। तो जैसो विभव जैसी अजक, कहाँ रंक राज भी जोई। बिना अजक जन राम का, जा माया विभव न होय। जा माया विभव न होय, भजन से लगन करारी। महाराज हमारे जो राम जी के जन है, उनकी तो भजन, राम भजन में लगन पूरी करारी है, पक्की है, दृढ़ निश्चय के साथ भजन कर रहे। निस दिन रहे सुचेत हेत उर अंतर भारी। उर के अंदर, हृदय के अंदर, भीतर में बड़ा भारी हेत है राम जी के प्रति, और रात दिन सुचेत होकर, जागृत रहकर भजन करते हैं, सावधान होकर भजन करते हैं। राम चरण त्यों लोक में, उन सरबर नहीं कोई। महाराज फरमाने की ऐसी स्थिति के अंदर कोई भजन करे, सब आसक्ति को छोड़कर, चाहना को छोड़कर, तो महाराज हमारे पूरी त्रिलोकी में उसके बराबर कोई नहीं है। त्रिलोकी में भजनानंदी ही सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वो श्रेष्ठ पद, ऊंचे पद, नीचे पद को प्राप्त करते हैं, चौथे पद को प्राप्त करते हैं, संतों के देश, राम जनों के देश को प्राप्त करते हैं। निस दिन रहे सुचेत हेत और अंतर भारी। राम चरण त्यों लोक में, उन सरबर नहीं कोई। जिसो विभव जैसी अजक, कहाँ रंक राज भी जोई। इसलिए महाराज कहें, जिसके पास जितना अधिक वैभव है
उसको उतनी अधिक अजक लगी हुई है, दुख लगा हुआ है, त्रास लगा हुआ है। रंग से लगाकर राजा तक कोई सुखी नहीं है, सब दुखी है। रंग के दुख अलग है, राजा के दुख अलग है। जति जनन की शोभिता, जत पाल्या सो होय। सत शोभा गिर सत्य की, जग जानी तल सो। जग जानी तल सो ये वेश लिए विरकत शोभा। विरक्त की ये लक्ष्य रक्त नहीं रति न लोभा। रामचरण ये सत्य है, असत कहे नहीं कोई। जति जनन की शोभिता, जत पाल्या सो होय। महाराज हमारे कोई जति है, जति है, और वो जतिपने का पालन करे तो उसकी शोभा है, और पालन नहीं करे तो केवल नाम का जति, फायदा नहीं कुछ। इसी प्रकार से महाराज ने सत्य शोभा गिर सत्य की, जग जानी तल सो। जग जानी तल सो ये वेश लिया विरकत शोभा। सत्य शोभा गिर सत्य की। सत्य की शोभा कैसे है कि जो अपनी गिरा से सत्य भाषण करे, वो सत्य की शोभा है। अपनी वाणी से सत्य वचनों का उच्चारण करे, ये बात जो सत्य वचन बोलते हैं उसकी संसार में शोभा होती है, महिमा होती है। गिरा से, वाणी से सत्य बोले, सत्य भाषण करे, तो उसके संसार में शोभा होती है। संसार में लोग उनका विश्वास करते हैं। जग जहानी तल सो ये वेश लिए विरकत शोभा। और महाराज हमारे की जो वेशधारी, जिन्होंने शरीर संसार का त्याग कर दिया है, वो विरक्त रहे तो उससे उनकी शोभा है। वापस रक्त नहीं हो संसार के सुखों में, तब उनकी शोभा है। विरक्त की ये लक्ष्य रत नहीं रति न लोभा। रति भर भी उनको कोई लोभ नहीं हो, स्वार्थ पूर्ति का चाहना नहीं हो, तभी ऐसे विरक्त जन की महिमा होती है, शोभा होती है। रामचरण ये सत्य है, असत कहे नहीं कोई। ये बात महाराज हमारे बिल्कुल सत्य बात है। इसमें असत कुछ भी नहीं है, इसमें छिपाव दुराव कुछ भी नहीं है, गलत बात कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सत्य सत्य बात का निरूपण किया है। जति जनन की शोभिता, जत पाल्या सो होय। जति तभी कहलाएगा, शोभा को तभी पाएगा कि जब वो जतिपने का पालन करे, इसके बिना तो नहीं। जति व्रति को जाप तो पांचों जीत्या हो। पांचा से हार्या फिरे तो कुगति कहिए सो। जति वृत्ति को जाप तो पांचों जीते हो। जतिपना कब रहेगा, यतिपना कब रहेगा, जब उसने पांचों इंद्रियों को जीत लिया। पांच ज्ञानेंद्रियों को, पांच कर्मेंद्रियों को शब्द रूप रस गंध स्पर्श की आसक्ति से जीत लिया, तब वो जितेंद्रिय होगा, जिनेन्द्र होगा, जितेंद्रिय होगा। तो जति वृत्ति को जाप तो पांचों जीते हुए, तभी वो सुरक्षित महसूस करेगा अपने आप को। तभी उसके जापता बराबर रहेगा जब उसने पांचों विषयों को जीत लिया। और पांचों विषयों की वजह से ही बार बार ये भव सागर में आ जाता है। पांचों वास सदा और आके यूं भवता जुग जाओ। ये जीव इस संसार में क्यों भवता फिर रहा है, क्योंकि पांच पांच वासनाएं उसे लगी हुई है। उन वासनाओं की पूर्ति के लिए आ जाता है। तो जति वृत्ति को जाब तो पांचों ही जीत्या हो। पांचा से हार्या फिरे तो कुगति कहिए सो। और ये पांचों विषयों के से सुख लेने से वो लग जाता है, यानी जीत नहीं पाता है पांचों विषयों को, हार जाता है पांचों विषयों से और सुख लेने में लग जाता है। तो महाराज हमारे की उसकी गति बिगड़ जाती है। जति पड़े की गति बिगड़ जाती है, जति पड़े पे टिक नहीं पाता है।
सांग जति का पहर के जे सके न मन साजीत। तो दिल से दीन विसार करे दुनिया से थी प्रीत। दुनिया से थी प्रीत फिरे पांचा बिट माया। नाना विध का ग्रंथ पढ़या पे अर्थ न पाया। सुख स्वार्थ आख्या अटिया लखेन नीत अनीत। सांग जति का पहर के जे सके न मन साजीत। महाराज ने सांग तो पहन लिया, वस्त्र तो रंगा के पहन लिए, वेश तो धारण कर लिया जति का, लेकिन उसने अपने मन की मनसा को नहीं जीता। जितेंद्रिय नहीं बना, जिनेंद्र नहीं बना। शब्द रूप रस गंध स्पर्श से सुख लेने की इच्छा को जीत नहीं पाया। तो दिल से दीन विसार करे दुनिया से थी प्रीत। तो वो क्या करेगा? इन सब मन के भावट को लेकर, मन की सड़क को लेकर, मन की मनसा को लेकर, सुख प्राप्ति की इच्छा को लेकर हरि को तो भूल जाएगा, राम जी को भूल जाएगा, राम जी के नाम का सुमरन नहीं करेगा। और क्या करेगा? दुनिया से थी प्रीत। जो जो उसे सुख पहुंचाएंगे, सुख पहुंचाने वालों से वो प्रीत करेगा, हेत करेगा, मोह करेगा, आसक्त रहेगा, और उनसे सुख प्राप्ति के उपाय उनसे करेगा। दुनिया से थी प्रीत फिरे पांचा बिट माया। पांचों शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों के लिए घूमता फिरेगा। जहां जहां सुख मिलेंगे वहां वहां पहुंच जाएगा और दुनिया वालों से सुख लेने के लिए प्रीत लगाएगा। नाना विध का ग्रंथ पढ़या पे अर्थ न पाया। चारों वेदों को पढ़ा है, 6 शास्त्रों को पढ़ा है, 9 व्याकरण पढ़ी, 18 पुराण पढ़े, गीता भागवत रामायण सब पढ़ी, लेकिन नाना विध का ग्रंथ पढ़या पे अर्थ न पाया। ये सब पढ़ लिए, विभिन्न प्रकार के ग्रंथ, ब्रह्म सूत्र पढ़ लिया, सब चीजें पढ़ ली, लेकिन उसका अर्थ सार चीज नहीं मिली, मूल चीज नहीं मिली, मूल ज्ञान नहीं मिला। चारों वेद समंदे भाई, जामे हीरो डारी। मर्जीवा बिन परथन लादे पचपच जन्म कमा। जब तक मर्जीवा नहीं बनोगे, गहराई में नहीं जाओगे, तब तक वो चीज हीरे मिलने वाले नहीं। इसलिए महाराज माने कि नाना विध का ग्रंथ पढ़या पे अर्थ न पाया। ग्रंथ तो बहुत पढ़ लिए ऊपर ऊपर से, 52 अक्षरों का ज्ञान तो बहुत कथ लिया, बहुत सुन लिया, बहुत बांच लिया, लेकिन उसका जो अर्थ है, सार चीज है, मुख्य चीज है, मुख्य चीज निजनाम में, सतनाम में, कुदरत कला नेचर है, वो चीज प्राप्त नहीं की। नाना विध का ग्रंथ पढ़या पे अर्थ न पाया। सुख स्वार्थ आख्या अटिया लखे न नीत अनीत। उनकी आंखों के अंदर सुख और स्वार्थ अटिया हुआ है, सुख और स्वार्थ की भावट लगी हुई है आंखों में। तो ऐसे आंखों पर जब चश्मा चढ़ा हुआ है सुख और स्वार्थ का, तब उसे वो नीत कर रहा है कि अनीत कर रहा है, वो चीज उसे मालूम में नहीं पड़ती है, लखने में नहीं आती है, और अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अनेक नहीं करने वाले काम कर लेता है, अनेक काम कर लेता है, जो नीति से विरुद्ध है वो काम भी कर लेता है। सांग जति का पहर के जे सके न मन साजीत। जिसने जति का सांग तो बनाकर पहन लिया, रूप तो बना लिया जति का, लेकिन उसने अपनी मन की मनसा को नहीं जीता, तो महाराज फरमाने लाभ नहीं है कुछ भी। ये साधु लच पार क्या ध्यावे राम भंग। ताते ऐसे सोध जन शिष्य करो सतसंग। क्या फरमा रहे महाराज दोहे में? ये साधु लच पार क्या। अभी जो मैंने साधना करने वाले, भक्ति करने वाले, केवली भगवंतों की, संतों की, सदगुरु की फर्क बताई है। क्या फर्क है? कि ध्यावे राम अभंग। वो अभंग, अभंग किसे कहते हैं? जो भंग नहीं, अखंडित, जो खंडित नहीं, जिनका ध्यान आंख पुरु के उतते समय भी भंग नहीं होता।
सता समाद रात दिन गर्जे, रात दिन जिनके सता समाद गर्जना करेगी। नौपत बाजे नाम की दिन रात एक साथ, जिनके ऐसे नाम की नौपत बज रही है दिन रात एक जैसी। ये महाराज में साधु लक्ष पारख्या, ये साधु के साधना करने वाले भक्ति करने वाले जनों के लक्षण है, फर्क है कि जो अभंग रूप से अविच्छिन्न रूप से सतत रूप से अनवरत रूप से राम जी के नाम का ध्यान उसके गट के भीतर लगा रहता है, ध्यान से वो एक पल के लिए भी अलग नहीं होता है। ये साधु लच पारिक्या ध्यावे राम भंग, ताते ऐसी सोध जन शिष्य करो सत्संग। इसलिए हे शिष्यों, ऐसे भक्ति करने वाले जन को शोधो और शोध कर उनका सत्संग श्रवण करो, उनसे ज्ञान लो और ज्ञान लेकर अपने आप की आत्मा का कल्याण करो। इति श्री विश्वास बोध आत्म शोध साध लक्ष निरूपण नाम शब्द 867 एकादशो प्रकरण संपूर्ण। आप गुरु वचन में द्वादशो प्रकरण कल से आरंभ होगा, उसमें सत्संग का महत्व बताएंगे। महाराज कह रहे हैं कि सत्संग तो करना चाहिए, लेकिन ऐसे साधना करने वाले भक्ति करने वाले जन अचाई जन का करना चाहिए, जिनको कुछ चाहना नहीं है, जिन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं। वो निर्भय होकर ऐसे सत्य ज्ञान बताएगा। वो तो को सत्य ज्ञान बतावे, कछु ने राखे छंदो। वो कोई छिपाव दुराव नहीं करेगा, कोई चीज बाकी भी नहीं रखेगा, खोल कर पूरी चीज विस्तार से समझाएगा, जिससे इस आत्मा का कल्याण हो जाए। तो महाराज में सत्संग करना है तो ऐसे जन का करो, संगति करनी है तो निर्मल साध की करो, संगत कीजिए निर्मल साध की। ऐसे जो निर्मल साध है, जिनको मल विकार कुछ है नहीं, लेना देना किसी से कुछ नहीं है, ऐसे साधना करने वाले की संगत करो। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खेर, ना काहू सो दोस्ती और ना काहू सो बेर। जिनकी ऐसी स्थिति है, अचाह है, जो सबसे उपराम हो गए, जिन्होंने जीते जी केवल्य पद आनंद पद को प्राप्त कर लिया, जो पहुंचे हुए संत हैं, ऐसे जनों की संग करो, ऐसे जनों का ज्ञान श्रवण करो, ताकि आपको भी चौथा पद संतों का देश राम जनों का देश प्राप्त हो जाए। ऐसे सत्संग कहिए, वो सारा वर्णन, ऐसा सत्संग क्या होता है, कैसे होता है और कहाँ मिलता है, ये सारी बात महाराज कल बताएंगे। आज की सत्संग चर्चा का समय यही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज में दिन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज में स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संताने दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा, राम राम सा, सभा ने राम राम सा।